ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजलिसुताय वायुपुत्राय केसरीनन्दनाय श्रीहनुमते नमो नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री महाराज परम वंदनीय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, परम वंदनीय भगवान श्री सूत जी महाराज की। धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की। हे माई मेरी सचिया जोता वाली मैया तेरी सदा बाकी हरि लाल शुभानंदनी श्री राधा रानी बोलो श्री शंकर भगवान की। श्यावर रामचंद्र भगवान की। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। पुरुषोत्तम महात्म महापुराण की। विष्णु महापुराण की। पुरुषोत्तम भगवान की। महाकालेश्वर भगवान की। गंगा यमुना सरस्वती मैया की। अरुणा वर्णा गोदावरी मैया की। उषा मैया की। सर्वदेव मई गौ मैया की। गौ श्री भारत माता की। बोली हरगुलाब जी महाराज। परम मंगलमय परात्परमेश्वर अकारण कारण बनवाले भक्तवान कल्पतरु तड़दित विनंदित पीतांबरधारी बागंबरधारी भगवान पुरुषोत्तम महात्म की अमृतमयी कथा के आज सप्तदश दिवस में प्रवेश करते हैं। प्रभु के श्री चरणार बिंदों में विराजमान हमारे माननीय चांदना जी, हमारे भगत जी का नाम क्या है? रवि कुमार जी। और हमारे सज्जन साहब बैठे हैं, हमारे शर्मा जी भी आए हैं, समस्त भक्तजन, पूरी सनातन धर्म सभा के पदाधिकारीगण, आज हमारे प्रधान जी नहीं आए हैं, भक्तमती मेरी मातृशक्ति माता बहनें, बड़ा ही सुंदर पवित्र ये सुंदर महात्म चल रहा है, पुरुषोत्तम महात्म अमृत पुराण चल रहा है। आज 16 दिवस है इस कथा का और पूरा महीना निकल गया है। 15 दिन शिव पुराण की चलेगी, आज 31वां दिन है। भगवान की बड़ी अनन्य कृपा है कि प्रभु की कथा चल रही है। तो कल हमारी बहन जी कह रही थी हमें वृंदावन जाना है, तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया बताना, सब बंद पड़ा हुआ है। वो जय श्री कृष्ण, रास्ते नहीं है, खोल दिया कब से, हाईवे बंद है। आज खुल गया है तो फिर चले जाते फिर तो आप। चलो जैसी हरी की इच्छा है। वैसे बहुत हंगामा ज्यादा था, ये पलवल फलवल नोनू वगैरह ये जितना भी मेवात है, यहाँ हालात ज़्यादा खराब थे, काफ़ी खराब थे। तो चलो परमात्मा कृपा करें, सब आनंद से रहें। काफ़ी हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हो गई है, काफ़ी बहुत ज़्यादा। तो भगवान की कृपा से ठाकुर जी का रास्ता खुल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ठाकुर जी के बिना तो लोग परेशान हो जाते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है नैमिषारण्य में। भगवान शुद्ध जी महाराज विराजमान हो गए और संतों ने कहा महाराज बड़ा वही प्रश्न आपने हमसे किया, आपने उत्तर दिया, बड़ा आनंद आया। प्रभु आप जो धनुर्धाम नाम धनुर्मुनि नाम के जिनका पुत्र पर्वत के समान आयु को प्राप्त हुआ था और महेश नाम के मुनि ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिए, हजारों महेश लाखों महेश बना करके, और वो मर गया, उसके बाद क्या हुआ? बड़ा सुंदर प्रश्न है। कल यहाँ ही कथा को हमने विश्राम दे दिया था। तो भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कह रहे और नारद जी ने भगवान सुनाया सूत जी को, और इतना सुंदर वर्णन किया है। राजन, जब धनुर्मुनि नाम के पुत्र का जो पर्वत के समान आयु बनी हुई थी और महेश नाम के मुनि से जो करोड़ों प्रकार के महेश पैदा हो गए थे, उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए उस पर्वत के और उसका पुत्र मर गया। उसके पश्चात क्या हुआ? बड़ा सुंदर वर्णन किया। राजन, आयु की कितनी भी सीमा बंधी हुई हो, लेकिन अमरता लेकर कोई नहीं आया, और जो अमर है वही अमर है, और इसके अलावा किसी को अमरता नहीं मिली। धनुर नाम के मुनि ने जब उसका पुत्र मर गया
तो अपनी गोदी में लिया उसे, और गोदी में लेकर के उस मुनि ने क्या किया, अपने तपोबल से, जैसे एक पति वृद्धा नारी अपने पति के वियोग में सती हो जाती है, वैसे ही धनुर्मुनि नामक ने क्या किया, अपने पुत्र को गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के और अपने तपोबल से और अपने शरीर में आग लगा दी और वो जल करके राख हो गई। केवल पुत्र के लिए, पुत्र वियोग में जल करके राख हो गए। राजन, इसलिए बार बार कहते हैं कि जबरदस्ती से मांगा हुआ पुत्र और यह आयु की सीमा बंधी हो तो राजन उससे कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। अब पुत्र के साथ में गृहस्थाश्रम भोगता इस प्रकार से रुदन हुआ, लेकिन राजन अब महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं राजा दृढ़ से, बोले राजन जब वो पुत्र को लेकर मर गया, जल गया, इसी प्रकार से अब जो तुम यहाँ कथा सुन रहे हो कि मुझे 4 बेटे कैसे मिले, मुझे 5वीं कन्या कैसे मिली, इतनी बढ़िया मेरी पत्नी है और महाराज मैंने तो कोई तप नहीं किया, पुण्य नहीं किया, तो ये कैसे मिल गए, ये मैं तेरे प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। ये भगवान वाल्मीकि जी कह रहे हैं। राजन, देवताओं के द्वारा कैसी भी मर्यादा बंधी हुई हो और कैसा भी पुत्र क्यों ना हुआ हो, इंद्रादि देवता जब चले गए स्वर्ग को, उसके पश्चात में हे राजन तुमने क्या किया, तुमने गलती से पुरुषोत्तम मास महीने का पूरा व्रत कर लिया। उस व्रत के प्रभाव से क्या हुआ कि हे राजन, उस व्रत के प्रभाव से तुम पुत्रवान हो गए। अब वो तुम्हारा पुत्र मर गया 12 साल का जीकर, तो भगवान ने तुम्हें पुत्र प्रदान कर दिया। जब तुमने पूरे महीने व्रत किया, कहते हैं एक दिन भी कोई व्रत कर ले इस पुरुषोत्तम मास में, केवल एक दिन, जैसे एकादशी का करते हैं, एक दिन व्रत करने का पुण्य भी ऐसा बताया है कि वो भी समस्त पापों से छूट करके और वैकुंठ धाम को चला जाता है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, 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 कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज में गुजारा करेंगे। प्रेम से गाओ, बड़ा सुंदर ठाकुर जी का भजन है, ताली बजा के। लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज में गुजारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज में गुजारा करेंगे। जय जय कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
सुनाओ, ऐसे मत करो। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं की रज में गुजारा करेंगे। लताओं में बैठ के गुजारा करेंगे। कितना सुंदर भाव है लिखने वाले का। जय हो। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में। उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे। लताओं में गज के गुजारा करेंगे। राधे लताओं में बैठ के, लताओं में बैठ के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जो उठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। जो उठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। चरण पढ़ के हम उनको मनाया करेंगे, चरण पढ़ के हम उनको मनाया करेंगे। लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे। लताओं में बैठ के गुजारा करेंगे। राधे लताओं में बैठ के, लताओं में बैठ के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। क्या सुंदर भाव दिया है। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे।
करेंगे। लताओं में भेज के उधारा करेंगे। राधे लताओं में भेज के, लताओं में भेज के उधारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन। उन्होंने छुड़ाए थे काट के वो बंधन। उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन। उन्होंने छुड़ाए थे काट के वो बंधन। वही मेरे बंधन मिटाया करेंगे। वही मेरे बंधन छुड़ाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे। उन्होंने रचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। मगर अब हमें ही नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। भजेंगे जहाँ प्रेम से भक्त उनको। भजेंगे जहाँ प्रेम से भक्त उनको भजेंगे जहाँ प्रेम से भक्त उनको। भजेंगे जहाँ प्रेम से भक्त उनको। कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे। कन्हैया छवि को पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। महर्षि वाल्मीकि बोले राजन, उसके पश्चात पुरुषोत्तम मास के माध्यम से तुमको चिरस्थायी पुत्र प्राप्त हो गए। ये जो 4 बेटे मिले हैं ना, ये पुरुषोत्तम मास के माध्यम से मिले। और ये जो बेटी मिली है, ये भी पुरुषोत्तम मास के माध्यम से मिली। अब तुम यहाँ पृथ्वी पर 10,000 साल राज्य करोगे। और जब 10,000 साल राज्य हो जाएगा तो राजन वही जो है बालक जो सुख बन करके आया था, और तुम राजभोग में ऐसे हो जाओगे मग्न, पत्नी में, बच्चे में, ब्रह्मा भूल जाओगे, ब्रह्म को भूल जाओगे। उसके बाद तुम जंगल में जाओगे शिकार खेलने। अब सेना को लेकर सेना बिछुड़ जाएगी, तो वही पुत्र जो सुदेव ब्राह्मण का जो 12 साल की उम्र लेकर के मर गया था, वही आकर के तुम्हें ज्ञान का उपदेश बनाएगा तोता बन करके। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी सुंदर बात बताई
क्योंकि वो कहेगा चाहे ये मेरे पिता पूर्व जन्म में थे, लेकिन ये भगवान ब्रह्म को भूल गए। पत्नी में, बच्चों में और महल में, परिवार में, सुख समृद्धि में जब तुम भूल गए ब्रह्म को, तो वही बालक तोता बनकर आया और आकर के उसी ने तुम्हें ज्ञान का उपदेश दिया। तुमने जो मुझसे प्रश्न किया था कि मैं कैसे राजा बना, मैंने कैसे कोई तप नहीं किया, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, महाराज ये 4 बेटे मिले, ये बेटी मिली, इतनी बढ़िया मुझे गुणसुंदरी नाम की पत्नी मिली, अब बात आई गुणसुंदरी की। ये गुणसुंदरी वही तुम सुदेव ब्राह्मण हो और वही ये गौतम ऋषि की बेटी गौतमी गुणसुंदरी बनकर आई है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जब वास्तविकता है, सुख समृद्धि में जब जीव भूल जाता है ना भगवान को, तो कोई ना कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध उदय होता है। प्रारब्ध उदय होकर के और हमारा मार्गदर्शन करता है। एक राजा थे, अब राजा वैसे तो राजा ही है, लेकिन थे तो अज्ञानी। अब अज्ञानी मैंने आपको बताया है, ज्ञान कोई उम्र से नहीं मिलता। अब उस राजा के राज में एक ब्राह्मण देवता आते थे रोजाना पूजा करने, डेली। अब रोजाना पूजन करने आए उस राजा के, बड़े ध्यान से सुनना। अब ये इस बात पर प्रसंग याद आया। अब जैसे ही वो रोज पंडित जी आए, बड़े ज्ञानी पंडित जी थे, वो ऐसे नहीं थे, विद्वान थे, कर्मकांडी थे, सारे काम राजा के वही कराते थे, जो भी कार्य होते थे कर्मकांड से संबंधित जो कार्य होते थे वही कराते थे। अब एक दिन पता नहीं राजा को क्या हो गया। अब राजा बोले पंडित जी से, पंडित जी पूजा हो गई? बोले हाँ महाराज हो गई। एक बात मन में बड़ी आई है महाराज, और बार बार वो खाती रहती है। आज तो कई दिन पहले गई थी, लेकिन महाराज आज मैंने सोचा पंडित जी से पूछ ही लूं। बताओ क्या कहना चाहते हैं राजन? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ। बोले मानिया गरीबी अमीरी की बात नहीं हो रही भगवान, आप विद्वान हैं, आप तपस्वी हैं, आप भजन करने वाले हैं, कर्मकांडी हैं, वेद शास्त्रों का आपको ज्ञान है, आप बड़े सब अध्ययन करते हैं। तो मुझे मन में मेरे प्रश्न है, तो क्या मैं आपसे पूछ नहीं सकता? राजन बिल्कुल पूछ सकते हो, बताइए आपके मन में क्या कौतूहल है, क्या संदेह है आपके मन में? भगवान कहाँ मिलते हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है? पंडित जी ने कहा महाराज भगवान कहाँ मिलेंगे, ये तो मैंने किसी वेद पुराण में नहीं पढ़ा, तो मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। भगवान से मिलना है मुझे भगवान से मिलाओ। कोई बात नहीं। ऐसे ही एक गुरुकुल में गुरुजी के आश्रम में शिष्य पढ़ते थे। अब उस शिष्य को पता नहीं क्या हो गया, जरा ध्यान से सुनना। अब वो गुरुजी से गए, गुरुजी भगवान से मिलना, गुरुजी भगवान से मिलना, मुझे गुरुजी भगवान से मिला। गुरुजी बोले ये पागल हो गया है, ये रोजाना मुझे परेशान करता है, बताओ ना गुरुजी भगवान का। अब गुरुजी को एक दिन क्रोध आ गया। गुरुजी बोले चलो आओ मैं तुम्हें भगवान से मिलाता हूँ। कहाँ? बोले आओ ना मेरे साथ। अब गुरुजी उस शिष्य को ले गए। अब नदी पर जाके पहुंचे। गुरुजी बोले स्नान करोगे ना जब इसमें तो भगवान मिल जाते हैं। अच्छा मिल जाते हैं? बोले हाँ मिल जाते। चलो उतरो, इस नदी में उतरो। अब नदी में वो बालक उतर गए। बोले एक काम करो मैं भी आ रहा हूँ, वहीं रुको। अब वो खड़ा हो गया। अब गुरुजी भी पहुंच गए। गुरुजी बोले अब डुबकी लगाओ, भगवान मिलेंगे? बोले मिलेंगे क्यों नहीं, तो लगा तो सही डुबकी। अब जैसे ही वो बालक ने डुबकी लगाई और गुरुजी ने गर्दन पे हाथ मारा और उसको दबा दिया। भाई बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो तड़पे, वो बार बार तड़पे और चीखे। अब वो तो सांस फूट गया उसका तो, और तड़प उठ रही, इतनी तड़पा इतने का जैसे तैसे, और धक्का देकर निकले। गुरुजी में मर जाता, आपने मुझे बताओ आप ऐसे भगवान मिलते हैं? इतना मैं श्वास नहीं ले पा रहा था, मैं मर जाता। गुरुजी बोले मरने के लिए श्वास लेने के लिए तड़प रहा था ना? बोले हाँ मैं श्वास नहीं ले पा रहा, मैं तड़प रहा था। तो बोले जब ऐसे भगवान से मिलने के लिए तड़पेगा ना तो भगवान तुझे मिलेंगे।
जब ऐसी तड़पण तेरे दिल में उठेगी प्रभु के प्रति तो तुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे, ये याद रख। मेरी जेब में परमात्मा नहीं, चला गया। अब राजा को हो गया। अब राजा की बात देखो, राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी ज्ञानी तो थे लेकिन पंडित जी कहाँ से मिला है भगवान से, तो कोई मिला देगा? ऐसे कौन मिलाता है? कोई बात नहीं। अब पंडित जी महाराज से बोले, देखो महाराज, मैं आपको 30 दिन का समय देता हूं। अगर आपने 30 दिन के अंदर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मुझे नहीं बताया कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपको मिलाना है, नहीं तो पंडित जी सूली पर लटका दूंगा। बोलो जैसे। अब राजा ऐसे ही करते थे, और पहले ऐसे राजाओं के दंड होते थे। अगर राजा दंड देगा तो दंड क्या है? सूली पर लटका। अब तो पंडित जी महाराज देखो, ब्राह्मण अगर क्रोधी भी होता है ना, तो अगर मौत सामने डर तो लगता ही है। पंडित जी डर गए बेचारे, घर गए। पंडितानी जी लटक गया मुंह पंडित जी का। पंडित जी कैसे मिला है बताओ? आप ही बताइए, पंडित जी कैसे मिला देंगे भाई? कोई बात नहीं। अब पंडित जी महाराज गए, पंडितानी जी ने कहा हाथ मुंह धो लो और मैं आपके लिए ला रही हूँ प्रसाद, भोजन प्रसाद लाती हूँ। पंडित जी ने हाथ मुंह धो लिए, मुंह लटका हुआ है, कुछ नहीं खाया, थोड़ा बहुत ले लिया आहार और खाते बैठ। क्या बात हो गई आज आपको? आप इतने परेशान क्यों? सीधे राजा जी के यहाँ से आ रहे हो, इतने खुश आते थे। आज पति को अगर कोई विपत्ति है, पति को कोई परेशानी है ना, तो दो ही ऐसे हैं जो पहचान सकते हैं। एक तो माँ है जो अपने बेटे को पहचान लेती है, चाहे वो कितना भी छुपा ले, कितनी भी बड़ी दुश्मन परिस्थिति उसके सामने हो, कितना भी बड़ा दुख हो उसके हृदय में, माँ। और दूसरे नंबर पे आती है पत्नी। बोलो जैसे। माँ तो थी नहीं पंडित जी की, अब पत्नी ने पहचान लिया, नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा ढीला हो रहा था सही। अब क्या हुआ? धीरे धीरे, बड़े ध्यान से सुनना, धीरे धीरे 2, 4, 10 दिन निकल गए। अब पंडित जी तो कुछ खाना पीना छोड़ दिया, पंडित जी का शरीर पीला पड़ गया। अब मिलाए तो मिलाए कैसे? अब इस बात का पता चला पंडित जी के बच्चे को, वो था 12 साल का। अब पता नहीं वो दैवी शक्ति थी, कोई पंडित जी के सत्कर्म होंगे, पंडितानी और पंडित जी के। इतना अद्भुत बालक, इतना परम ज्ञानी। अब उसने माँ ने कहा अपने भी बच्चे से, 12 साल का बालक है, पुत्र तेरे पिताजी कुछ खाते पीते नहीं, पता नहीं क्या हो गया है इनको, आज 12-13 दिन हो गए बेटा, शरीर पीला पड़ गया, तूने देखा नहीं? बोले हाँ माता जी मैंने देखा तो था, लेकिन मैं कुछ पूछ नहीं पाया पिताजी से, मैं आज ही पूछ लूँगा, आप चिंता मत करो। माँ से कहा, माँ आप घबराओ मत। अब पिताजी अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से उठे घर में से। अब वहाँ जाना तो बंद हो गया। राजा ने कहा यहाँ मत आना, यहाँ आना हो तो केवल मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आना, और जिस दिन 30 दिन निकल गए तो मैं मंत्री को भेज दूंगा और तुझे ले आएंगे और सूली पर लटकाऊंगा, और मेरा आना नहीं, आप मैं अपने आप करूंगा पूजा जो करनी होगी। ठीक है महाराज। अब बालक गया। बालक ने कहा पिताजी आप सत्य सत्य बताओ, आपको मेरी शपथ है, आपको मेरी सौगंध है, आपको क्या परेशानी है, कैसी कौन सी चीज है जो आपको खाई जा रही है? माँ परेशान है, हम भी परेशान थे, लेकिन हमने पूछा नहीं। आज माँ हमारी बहुत दुखी है और हम अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकते। पिताजी आप बताओ क्या बात? बेटा राजा ने कहा है कि तुम्हारा तुम मुझे भगवान से मिलाओ, बस इतनी सी बात है, और इसके लिए तुमने खाना पीना छोड़ दिया। मैं कहाँ से मिलाऊं? राजा ने क्या कहा है कि भगवान से मिलाओ, भगवान कहाँ मिलेगा? पिताजी आप खाना खाओ प्रेम से, ठीक है? कितने दिन का समय दिया है? बोले 30 दिन का समय दिया। बेटा तेरे सर के ऊपर से पिता का साया जाने वाला है। बोले पिताजी कोई साया वाया नहीं जाएगा। अरे जिसके गोविंद रक्षक हो उसे कौन मार सकता है पिताजी? हम भी तो कृष्ण के भक्त हैं, ठाकुर के भक्त हैं, और हमें मार देगा? आपको मार देगा? आपको राजा को मिलना है ना, भगवान से मिलाना है, मैं मिलाऊंगा। बोलो जैसे। ओहो पंडित जी महाराज खुश हो गए, मैं मिलाऊंगा राजा, और उसको मैं कृष्ण से ही मिलाऊंगा और किसी देव से नहीं। आप खाना खाओ प्रेम से और 30 दिन का इंतजार बंद करो,
और अभी समाचार भेज दूं राजा के। अब पहले फोन तो होते नहीं थे कि भाई फोन कर दिया हमारे ना, समाचार भेजवाओ बेटा, कहीं ऐसा काम मत कर देना कि वो तुझे भी मार दे। अरे बोले पिताजी कैसी बात करते हो आप, मुझे मार देगा वो आपको उंगली तो लगा जाए। अगर वो राजा होगा अपने घर का होगा, प्रश्न किया है ना उसने, उसे भगवान से मिलना है तो बाप मिलाए या बेटा, उसको भगवान से ही तो मिलना है, या तो बाप मिलाए या बेटा, तो मैं मिलाऊंगा ना उसको। मेरे पिताजी से प्रश्न किया है, ठीक है आप समाचार देखो, कल ही चलेंगे हम। और राजा को ये बोल देना, ये मैसेज दो राजा को, राजा से कहना कि पूरे दरबार को सजाए, और जो कभी दरबार में नहीं आता उनको भी बुलाए, और पूरे नगर वासियों को बुलाए, महलों में सबके सामने राजा को मिलाऊंगा मैं। बोलो जैसे आप पंडित जी महाराज खुश हो गए। गए अगले दिन, राजा बैठा हुआ है अपने सिंहासन पर। कहो पंडित जी, बोलो मिलाओ मुझे भगवान से। पंडित जी चुप। पंडित जी का बेटा बोला, महाराज आपको भगवान से मिलना है ना, तो मेरे पिताजी मिलाए या मैं मिलाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं। बोले नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, तुम मिलाओ, तुम्हारे पिता मिला, हमें क्या, हमें तो भगवान से मिलना है। तो बोलिए महाराज आपका क्या प्रश्न है। राज दरबार सजा हुआ, जो कभी नहीं आया आज वो भी आया। आप जीवन में याद रखना, अगर आपके 4 तारीफ करने वाले भी होंगे तो 10 बुराई करने वाले भी होंगे। कोई ये नहीं कि आपकी सभी तारीफ करेंगे, तो 2-4 पंडित जी की बुराई भी करते होंगे और 2-4 तारीफ भी करते हैं। तो आज वो भी आए कि हम भी देखें, बढ़िया पक्का साफ हो जाए पंडित जी का। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जहाँ 10 तारीफ करते हैं ना, 2-4 बुराई भी करते हैं। ये बात मत समझना कि हमारी सब तारीफ ही करेंगे ना, ऐसा किसी के साथ में भी नहीं, सबके साथ यही होता है। अगर आपकी 4 तारीफ करेंगे तो 2 बुराई भी करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। राजन बताओ आपका प्रश्न क्या है। मेरा प्रश्न है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मुझे मिलना है उनसे। तो महाराज प्रश्न कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो पहले तो नीचे उतरो आप। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बोले, नीचे उतरो, सिंहासन को खाली करो, नीचे आओ। यहाँ कहाँ, जहां मैं खड़ा हूं वहां तुम आओ, और जो तुम्हारी सीट है उस पर मैं बैठूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा तो वही हक्का बक्का रह गई, क्या कहता है बालक, 12 साल का बच्चा है। बोले नीचे आओ। प्रश्न करने वाला नीचे होता है, उत्तर देने वाला ऊपर होता है। आपको इतनी अकल नहीं है, इतना सहूर नहीं है आपको कि प्रश्न कैसे दिया जाता है। आओ, भगवान से मिलना है तो नीचे आओ, और नहीं तो हम जा रहे हैं पिताजी को लेकर। आप हमारे पिताजी से कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। राजा को उतार दिया सिंहासन से, राजा नीचे खड़ा कर दिया। अब मुझसे कहो कि आप आदर से बैठिए, बैठिए, बैठा दिया उसको। अब बोलो, अब मैं लाऊंगा तुमको भगवान से। बोलो क्या प्रश्न है। मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे भगवान से मिलना है। ठीक है, अभी मिला दें सबके सामने। बोले सबके सामने ही मिलाएंगे आज हम आपको। महाराज चलो, एक पात्र में कच्चा दूध मंगाओ। बोलो जैसे कच्चा दूध मंगाए, कच्चे दूध में भगवान मिलते हैं। कैसी मूर्ख बने की बात करते हो बालक। बोले महाराज प्रश्न आप कर रहे हो, उत्तर मैं दे रहा हूं, आप अपना प्रश्न कर दिया ना, मैं जो कहूं तभी तो भगवान से मिलाऊंगा। मंगाओ, एक पात्र में कच्चा दूध मंगाओ। मंगा दिया। एक मथनी मंगाओ। बोलो जैसे मथनी मंगाई, जो आप दही मगते हो ना घर में, मथनी मंगाई, मंगाओ, आ गई। अब आप खड़े रहो ऐसे ही। अब देखो मैं भगवान को प्रकट करूंगा इसमें से। बोलो जैसे आपको मथनी से मथने लगा उस दूध को, मथते मथते काफी देर हो गई। राजा को क्रोध आ गया, अरे मूर्ख बालक, इस दूध को क्या कर रहे हो। बोले इस दूध को मथ रहा हूं। क्यों। बोले मक्खन निकालूंगा ना इसमें से। बोलो जैसे अरे मूर्ख, तुझे मालूम है मक्खन ऐसे निकलता है। तो बोले महाराज आप ही बताओ मक्खन कैसे निकलता है। बोलो जैसे राजा बोली ऐसे मक्खन निकलता है कच्चे, तो बताओ ना,
आप बताओ मक्खन का, मैं तो इसलिए से मक्खन निकालूंगा। आप बताओ मक्खन कैसे निकलता है? पहले दूध आता है, फिर दूध को गर्म करते हैं, फिर दूध को ठंडा करते हैं, फिर थोड़ा बहुत उसमें दही डालते हैं, छाछ या दही डालते हैं, फिर वो दही जम जाता है, फिर उसके पश्चात अगले दिन उसे मखानी से मथते हैं, आवश्यकता अनुसार उसमें गर्म या ठंडा पानी डालते हैं। सर्दी है तो गर्म पानी डालते हैं, और अगर गर्मी है तो ठंडा पानी डालते हैं आवश्यकता के अनुसार, और उसको मथते रहते हैं, मथते मथते मथते, और छाछ नीचे रह जाती है और मक्खन ऊपर। बोले महाराज, एक मक्खन निकालने के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है कि दूध लाओ, उसे उबालो, फिर उसे ठंडा करो, फिर उसमें दही डालो, फिर उसे जमाओ, अगले दिन उसे लो, उसमें फिर उस मखानी से मथो, मथते रहो, फिर आवश्यकता अनुसार पानी डालो, और फिर मक्खन आता है। तो भगवान क्या मेरे पिताजी के जिम में रखे जो तुम्हें मिल जाएंगे? बोलो जैसे महाराज, अगर भगवान से मिलना है ना तो तब करो। जब एक मक्खन निकालने के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है, इतना प्रयत्न करना पड़ता है, तो क्या भगवान मेरे पिताजी की जेब में है? तो राजा चरणों में गिर गया। बोलो जैसे ऐसे नहीं मिलते। तड़प लगन, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे सुंदर भजन है भगवान का, प्रेम से ताली बजाओ। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें
पर्दा हटा बैठे लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा लो पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा हरि बोल राधे 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 श्री राधे जय हो कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी कभी ये ख्याल था कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी कभी ये शर्म अब बेच खा बैठे शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे राधे 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 प्रिया प्रिया दीवाने बन गए मेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना दीवाने दीवाने बन गए मेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना राधे तेरी गलियों में आ बैठे तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे ताली बजाओ ऐसे कैसे बैठे हो इतना बाकी प्यारी का सुंदर भजन है प्रेम से ताली बजा के गाओ जय हो लिखने वालों ने कितने सुंदर शब्द लिखे सलोनी शावरी सूरत गले में हार फूलों का सलोनी शावरी सूरत गले में हार
तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जगत तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जगत तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी तड़पन जब उठेगी, ऐसी ललक जब लगेगी, तो गोविंद दूर नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर बाबा नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर बाबा नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। तो 5 मिनट के लिए प्रयाग चलते हैं, जहाँ पर महाराज सूत जी विराजमान है और बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण महापुराण की अमृतमयी कथा का। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान जब सती महारानी यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई और भगवान शिव को मनाया देवताओं ने, और भगवान शिव मान गए, सबको क्षमा कर दिया, दक्ष को जीवित कर दिया, पूषा के दांत आ गए और भगवान भृगु जी की दाढ़ी बना दी, भगवान ने बकरी की दाढ़ी दे दी। उसके बाद ये तृतीय संहिता समाप्त हो गई। आगे की कथा बता। भगवान बोले, सुनो राजन, सती ने मरते समय कहा कि हे भोलेनाथ, जब भी मैं जन्म लूं आप ही मुझे पति रूप में मिले। अब भगवती देवी ने सोचा कि मुझे हिमालय के यहाँ जन्म लेना है, मैं कैसे जन्म लूं? तो हिमालय कौन है? पर्वतों का राजा है, बहुत बढ़िया भक्त है भगवान का। देखो, नारायण हो या ब्रह्मा जी हो या भगवान शिव हो या इंद्र हो या बड़े बड़े महान ऋषि हो, जो बड़े बड़े महान ऋषि हैं तप करने वाले, ये सब हिमालय पे जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हिमालय क्या करते हैं? इनको आसन देते हैं, पाद्य देते हैं, अर्घ देते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। कोई शेर ना आ जाए, कोई गीदड़ ना आ जाए, कोई रीछ ना आ जाए, इनके प्राण न ले ले, इतनी सहायता करते हैं। तो ये सब वहां पर जाके तप करते हैं। ऐसे हिमालय पर्वतों के राजा हैं, बड़े भक्त हैं भगवान के ये हिमालय जी महाराज। तो कोई बात नहीं, हिमालय महाराज पर तप करने जाते हैं सब। तो हिमालय महाराज के मन में एक भाव आया, देवर्षि नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई। नारद जी सुन करके आ गए तो नारद जी ने भगवान सूत जी को सुनाई। सूत जी प्रयाग में कनखल में आ गए, वहां सबको सुनाई है, हरिद्वार में सुनाई। अब वहां से सारे नैन साधन से सब ऋषि चले जाते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं प्रयाग में, वहां सुन रहे हैं। तो क्या मन में आया हिमालय के में कि हम शादी करें? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसा भाव आया मन में कि हम शादी करें। जब मन में भाव आया तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, हिमालय के मन में चलो भाव तो आया कि हम शादी करें, हमारी भी पत्नी हो, हमारे भी बालक हो। और हमने माता देवी भगवती का करोड़ों वर्ष तप किया, करोड़ों वर्ष तप किया था हिमालय ने। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे ही बन के थोड़ी ना आ जाएंगी पार्वती जी, ऐसे कोई नहीं आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। गरुड़ जी ऐसी सवारी बन गई थी भगवान की, ऐसे कोई सवारी नहीं बनता है। अब हम तो कह देते हैं भैया गरुड़ जी भगवान की सवारी है, तो ऐसे कैसे सवारी बन गई? ऐसे कोई सवारी नहीं बनता है, कोई कारण होता है।
और हमारे सनातन धर्म में तो एक एक शब्द का हर चीज का कारण है। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, भगवान हिमालय के मन में शादी की बात आई है। भगवान बोले बहुत अच्छी बात है, हिमालय के मन में शादी की बात आई तो कम से कम आई तो सही, क्योंकि हिमालय शादी नहीं करेंगे तो पार्वती जी कैसे पैदा होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, यही तो कारण है। तो भगवान ब्रह्मा जी गए, पुत्र तुम शादी करना चाहते हो? बोले महाराज करना तो चाहता था, मन में आया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अब आपके दर्शन कर लिए तो मेरी इच्छा ही मिट गई। बोलो जय श्री कृष्ण। यही शब्द कर्दम ऋषि ने कहा। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या की, किसके लिए? पत्नी दे दो शादी करा दो, पत्नी दे दो शादी करा दो। भगवान आ गए। जब कोई भक्त भगवान का अगर सांसारिक बात उसके हृदय में आती है ना, सांसारिक कोई लेता है और अगर भगवान से इच्छा करता है तो भगवान उस सांसारिक वस्तु को भी उसे प्रदान कर देते हैं। और जब भगवान गए वहां तो कर्दम से बोले जाके शादी करना चाहते हो? बोले भगवान करना तो चाहता था पर आपके दर्शन पा लिए ना, अब इच्छा मिट गई। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे लिए लड़की देखा है। बोले देखा है तो हम कर लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसे ही हिमालय की कथा है। हिमालय महाराज बोले महाराज अब इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी बोले सुनो, हम तुम्हारे लिए हमने लड़की देख ली है। बोले महाराज ठीक है, देख ली है तो हम कर लेंगे। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, सब देवताओं को लेकर के और पितरों के पास गए। बड़े ध्यान से सुनना, शंकर जी की कथा इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। गूढ़ कथा होती है भगवान शिव की, ऐसी गूढ़ कथाएं हमारे राम जी की, हमारे कृष्ण जी की तो कथा समझ में आ जाती है, सीधी सीधी कथाएं। लेकिन शिव पुराण की जो कथा है वो बड़ी गूढ़ है। अब गए किसके पास गए? पितरों के पास। पितरों से जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या की शादी हिमालय से कर दो। ब्रह्मा जी बोले ऐसे कैसे कर दे महाराज, हिमालय के से हम शादी? बोले सुनो, इसमें देवताओं का बहुत भला है। अब पितरों की 3 कन्याएं थी। पितरों की कन्याएं 3 थी। एक थी मैना, एक थी धन्या और तीसरी थी कलावती। बोलो जय श्री कृष्ण। यार बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर प्रसंग है, बस 2 मिनट में विश्राम दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी कथा है। तो 3 कन्याएं थी और ये दक्ष प्रजापति की जो 60 कन्याएं थी उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या हुई थी। तो स्वधा और स्वाहा ये दोनों सगी बहन थी। इन्होंने ब्रह्मा जी का 1 करोड़ वर्ष तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी इनसे बोले मांगो क्या चाहती हो? इन्होंने कहा अपनी इच्छा से वरदान दे दो। पितामह बोले हम अपनी इच्छा से नहीं देंगे, आप अपनी इच्छा से मांगो। ये दोनों जुड़वा थी, एक साथ पली, एक साथ बढ़ी, एक साथ तप किया, करोड़ों वर्ष किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और मांगो क्या चाहती हो? बोले नहीं आप दे दो। ब्रह्मा जी बोले मुझे जग में हंसी नहीं करानी, आप अपनी इच्छा से मांगो। तो दोनों बहनें बोली कि ऐसा नहीं है महाराज, हम जग में हंसी नहीं करेंगे, आप अपनी इच्छा से दो। तो इनमें जो स्वाहा थी उनको ब्रह्मा जी ने क्या किया? देवताओं को दे दिया। देवताओं से बोले लो तुम्हारे लिए ये मैं स्वाहा प्रदान करता हूँ, इसके द्वारा देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो बोलते हैं ना ओम प्रजापते स्वाहा, बोलते हैं कि नहीं? बोलो ओम अग्ने स्वाहा स्वाहा। मुंह खुलाए, पाठ में आहुति डाल दी तो वो देवताओं को मिल गई। हा बंद हुआ तो स्वाहा का मुंह बंद हुआ, आपकी आहुति बेकार है। आप भोजन करते हो, बड़े ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातें नरक में गिरा देती है, छोटी छोटी बातें स्वर्ग में ले जाती है। आप एक टुकड़ा तोड़ते हो, एक ग्रास दिया, मुंह में दिया, उसको चबा रहे हो, दूसरा तैयार करते हो तो नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरा हाथ में लगा हुआ है, मुंह का अंदर चल रहा है, उसको निकल गए, दूसरा लिया, तो तभी तो मुंह खोलते हो, फिर लेते हो ना उसे। ऐसे ही स्वाहा है, स्वाहा को दे दिया देवताओं, बेटी तुम्हारे बिना देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने कहा हे ब्रह्मदेव, आप मुझे इतना सौभाग्य दिया
कि मेरे बिना देवों को भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए हम करते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। फिर इन्हीं स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सानिध्य में, नारायण और शिव के सानिध्य में इस स्वाहा का विवाह हो गया। किससे? अग्निदेव से। बोलो जय श्री कृष्ण। ये अग्निदेव की पत्नी भी कहलाती है। अब स्वधा रोने लगी। स्वधा ने कहा, आपने हमारी बहन को इतना बड़ा वरदान दे दिया, हमें तो आपने कुछ नहीं दिया। बोले, बेटी तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हें भी वरदान ऐसा ही दूंगा, घबराओ नहीं। तुम्हें मैं ऐसा ही वरदान देता हूं, जाओ, तुम्हारे बिना पितरों को भोजन नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जो हमारे पूर्वज चले जाते हैं ना, तो उनको आहुति देते हैं हम, तो वहां स्वाहा नहीं बोला जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। वहां स्वधा बोला जाता। स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितामहेभ्य स्वधा, मातामही स्वधा। अब मातामही स्वाहा बोल दिया तो न वो पितरों को मिली और न वो मिली देवताओं को। बोलो जय श्री कृष्ण। जहाँ देवों को दे रही वहां स्वधा बोल दिया, न वो पितरों को मिली न देवताओं को। बड़ी प्रसन्न हुई, बोले ठीक है। तो इन्हीं की स्वधा की 3 बेटियां जो पितरों को दी गई, उनकी 3 कन्याएं हुई। बड़े ध्यान से सुनना। एक का नाम था मैना, जिसे मेनका भी बोलते थे प्यार से। एक मेनका अप्सरा का भी नाम है, जो इंद्र के आस वहां रहती है स्वर्गलोक में। मेनका वो अप्सरा थी, लेकिन ये मैना। दूसरी का नाम है धन्या और तीसरी का नाम है कलावती। बोलो शंकर भगवान की। अब यही तीनों से कल कथा प्रारंभ होगी। अब पुरुषोत्तम मास की सुनिए। अब पुरुषोत्तम मास में जितने भी वर्णन दिए थे भगवान ने, जितने भी प्रसंग थे, वो मैंने सब सुना दिया आपको। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उसमें क्या दिया गया है कि आप शौच के लिए जाओ जंगल में, वहां पर शौच करिए, इस प्रकार इतने बार हाथ धोने हैं, आप दांतों तोड़िए, 12 अंगुल की दांतुन लाओ, इतनी बार दांतों को रगड़िए, इतनी बार हाथ धोइए, आप जब जाते हो लघु शंका होने के लिए इतनी बार ये करिए वो करिए। ये दुनिया भर की बातें हैं, ये बातें आपको सुनाने की मैं उचित नहीं समझता। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे पता नहीं। अब कल से ज्यादा शिव पुराण होगी और थोड़ा थोड़ा सा ही पुरुषोत्तम मास का वर्णन करेंगे। उसमें कोई प्रसंग होगा तो वो आपको जरूर मैं श्रवण कराऊंगा। ये इतनी सुंदर कथा है, इसमें सीता जी भी आ गई, राम भी आ गए, किशोरी जी आ गई, पृथ्वी आ गया, जनक भी आ गए। ऐसे सुंदर पावन कथा। अब उस मैना का विवाह कैसे होगा और फिर आगे आगे पार्वती जी का जन्म होगा, भगवान शिव का विवाह होगा, इन सब प्रसंगों की चर्चा सकाल में होगी। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधा, वर्णौ रघुबर बिमल जसु, दायक फल चार सियावर राम। मेरे प्रभु राम हीन तन जान के, पवन कुमार बलमुखी विद्यान हूँ, हर पले सुनितार सियावर राम। प्रभु राम जय जय राम। ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम रूप अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा, आनंद कुंडल कंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज बलवेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उसमें रूप धर के नहीं दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा। हीन रूप धरि असुर धारे, यह राम के काज सवारे। आए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवर हर्षि उर लाए। रघुपति दीनी बहुत बड़ाई, तुम मम पे भरत संभारे। ऐसे वरन तुम होय सुभावे, हस कैसे पति कंठ लगावे। कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, संगोविद के
के नाथा मोरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रणवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चितना धरई हनुमत सेवक सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुम्हारे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव सियाई जो सतबार पाठ कर कोई जो कई बंद महासुख होई जो ये पढ़िया हनुमान चालीसा बोले कृष्णा के गौरीसा तुलसीदास सदा हर तेरा नीचे नाचे जय हरेरा पवन करे संकट हरण मंगल मूर्ति हो राम लखन सीता सहित हृदय राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम लाल गृह लालीन से हर घर लालन हो वज्र वीर मानव गगन जय 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 कपूर श्याम राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 25 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 39 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 99 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 ये माला पूरी हुई मन का एक सवाल मनोकामना हो पूर्ण नित्य करे दो पाठ सियापति राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय ओम जय शिव ओम तारा बोले हर भज ओम तारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव शिव भोलेनाथ महाशिव हर भागी गोरा हरे 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 महादेव एकानन चतुर्भान पंचानन राधे भोला पंचानन राधे पंचाशन गरुड़ासन पंचानन गरुड़ासन चतुर्वाहन साधे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज के सोहे ओरे दसी मुनि देव सोहे तीनों रूप निरखते रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव लक्ष्माला वनमाला मुंडमाला धारी वन मुनि माला बनावे गगन सोहे गगन गगन वज सोहे
स्वामी जपत हरि हरि स्वामी सर्वांचित फल पावे ओम हरे 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 माही बोले हरे हरि ओम बोला पार्वती का प्यारा बोले पीके मंगल प्यारा बोले के बतवा बोले ओमे ब्रजशाला जटा में नंद बिहारी आज जप माताज बोले ब्रजशाला ओम हरे 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 माही ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम गौरवं संसार सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में भावना हो विश्व का नमः पार्वती हर 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 महादेव जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम बोलो बाके बिहारी लाल की धरती आकाश पाताल पृथ्वी को देवताओं का ध्यान धरकर सब बोलो श्री जय राम जय राम भक्त राजा हरिश्चंद्र राजा बलि इनकी कमाई बल ध्यान धरकर सब बोलो